guys, good morning. I hope you all are doing well. तो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है लीगल विगल 04। तो दोस्तों, जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 3, तीसरा चैप्टर जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यानी आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में है। तो मैंने लगभग बहुत मेजर पोर्शन ऑफ इस चैप्टर का आपके साथ डिस्कस कर लिया है, आपको बता दिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने पिछले 2 ब्लॉग में डिस्कस करा था, कि आपका जो आत्मरक्षा का अधिकार है वो आपको कब परमिट करता है कि आप जो आक्रमणकारी है उसकी हत्या भी कर सकते हैं। तो सिचुएशन हमने आपके साथ डिस्कस कर ली थी, उसमें 7 पॉइंट बताए थे आपको, जो हमने डिटेल में डिस्कस आपके साथ कर लिए हैं, आपको समझ आ गए उन्हें। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जब वो 7 सिचुएशन नहीं है तो आपका जो अधिकार है वो कहाँ तक है, आत्मरक्षा का अधिकार कितनी चोट कहाँ तक आप पहुंचा सकते हैं आक्रमणकारी को, भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 40 भारतीय न्याय संहिता का, सेक्शन 40 भारतीय न्याय संहिता का और सेक्शन 102 इंडियन पैनल कोड का। तो ये फ्रेंड्स देखिए, सेक्शन 40 भारतीय न्याय संहिता का क्या कहता है। ये आपको बताएगा कि आपका राइट जो प्राइवेट ऑफ डिफेंस है वो कब शुरू होता है और कब तक जीवित रहता है। तो इसके बारे में बताएगा आपको सेक्शन 40 भारतीय न्याय संहिता। Commencement and continuance of right of private defense of body. The right of private defense of the body commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues. तो ये सेक्शन जो है फ्रेंड्स आपको जैसे मैंने बता ही दिया है कि कब कमेंसमेंट क्या है इसकी, जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है ये कहता है कि आपका जैसे ही आपको किसी चीज से रीजनेबल एप्रीहेंशन, क्या है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज, रीजनेबल एप्रीहेंशन टू द बॉडी, सिर्फ बॉडी का इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। रीजनेबल एप्रीहेंशन टू द बॉडी व्हेन अराइजेज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ असॉल्ट ऑन द बॉडी, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके ऊपर कोई आक्रमण करने वाला है या आपसे रिलेटेड, आपसे इंटरेस्टेड जो पर्सन है उस पर कोई आक्रमण करने वाला है, तो वैसे ही आपका जो अधिकार है आत्मरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो शुरू हो जाता है। और ये कब तक रहता है? ये तब तक रहता है जब तक आपका जो अधिकार है, जब तक आप पे जो आक्रमण का खतरा बना हुआ है वो टल नहीं जाता, या जब तक आपकी जो आक्रमण की सिचुएशन बनी है वो दूर नहीं जाती, तब तक आप पर ये आपका जो अधिकार है ये जीवित रहता है। जब तक कि उस सिचुएशन से आप उभर नहीं जाते हैं, उस कंडीशन से जो कोई आपके ऊपर खतरा बना हुआ है आक्रमण का, उससे आप बिल्कुल टेंशन फ्री नहीं हो जाते हैं, तब तक आपका आत्मरक्षा का अधिकार जो है वो जीवित है। और ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि कितना कहाँ आप अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है। कोई बड़ा सेक्शन नहीं था, छोटी सी बात है कि कब आपका अधिकार शुरू होता है और कब खत्म होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर, ताकि सब लोगों तक ये बेसिक जो नॉलेज है वो पहुंच सके। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वैसे ही ये महत्वपूर्ण है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।